Hello everyone, this is class 6 maths, exercise 26a, question number 4. So in this question, we said one angle of a right angled triangle is 70 degree. Find the other acute angle. वन एंगल इज 70 डिग्री. बेटा आपको स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल दिया है, बट रीड इट अगेन दैट वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड, इट मीन्स इस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया. ठीक है, तो दूसरा 70 उसने दे दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द अदर एक्यूट एंगल. आर यू गेटिंग? सो दिस इज आर राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 का, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, राइट. ये 90 डिग्री हो गया एंड वन एंगल ही हैज़ गिवन दैट इज 70 डिग्री. वी हैव टू फाइंड अदर एक्यूट एंगल. वी विल फाइंड दिस एंगल. तो कैसे होगा? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स is 180 degree. Angle A we have to find. You can write it as it is or you can let this angle x. It's up to you बेटा. मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ. Plus angle B is 90 degree. Angle C is 70 degree. Is equals to 180. Angle A plus 0. 9 plus 7 16. 160 degree is equals to 180 degree. Angle A is equals to 180 degree. ये चीज़ जब 160 we will take it to another side, it will be minus 160 ना, so it becomes minus 160 degree. तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया? 20 डिग्री. छोटी बन गई 0. दिस इज 0 बेटा, दिस इज 20 डिग्री, राइट. एंगल ए इज 20 डिग्री. आप इन तीनों एंगल्स का सम करके भी देख सकते हो. इफ इट इज 180 देन योर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 62 डिग्री. मीन्स एंगल ए एंड बी क्या है? दोनों इक्वल हैं और दोनों 62 डिग्री के इक्वल हैं. वी हैव टू फाइंड एंगल सी. सो फॉर दिस, suppose this is our triangle. Let this is angle A, angle B and this is angle C. अभी आप बोलोगे कि मैम आप हमेशा ही एंगल ए ऊपर लिखते हो तो आपने यहाँ पे नीचे क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को ये एंगल थोड़े से सिमिलर लगे. मेरे को लगा कि शायद ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैंने इनको लिख दिया. मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप किस एंगल को क्या नेम दे रहे हो, क्या नेमिंग कर रहे हो, अनटिल अनलेस कि उसने क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि एंगल ए जो है वो जो एंगल बी जो है राइट एंगल्ड होना चाहिए. जब तक उसने मेंशन नहीं करा तब तक आप कोई भी नाम पी क्यू आर एस कुछ भी नाम दे सकते हो. सो बैक टू क्वेश्चन. एंगल ए इज 62 डिग्री. एंगल बी इज ऑल्सो 62 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल सी. इट्स अप टू योर चॉइस कि आपने इसको एंगल सी ही लिखना है और आप इसको एक्स सेलेक्ट करना चाहते हो. सो अगेन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए इज 62 डिग्री. एंगल बी इज 62 डिग्री. एंगल सी विल राइट एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. You can add both the angles. 124 degree plus angle C हमने एंगल सी फाइंड करना है. कीप इट एज इट इज. राइट 180 एज इट इज. टेक दिस 124 टू अनदर साइड. इट विल बी minus 124 डिग्री. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 5. इट विल बी 56 डिग्री बेटा. एंगल से इज 56 डिग्री. तीनों एंगल्स को ऐड करके देखो. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 बेटा. इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल बी एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल ए इज 100 डिग्री. ठीक है, इसने क्या दिया है? बी एंड सी का मेज़र नहीं दिया हुआ है कि कितने कितने हैं, बट ये बता दिया कि दोनों इक्वल है. ठीक है,
तो एंगल ए जो है दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 100 डिग्री, और हमने बी फाइंड करना। बी फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली सी भी साथ में ही फाइंड हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। लेट्स मेक द ट्राइंगल। तो इसके अंदर बेटा एंगल ए इज़ गिवन दैट इज़ 100 डिग्री, एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी। बेटा इस क्वेश्चन में मैं एक्स लेट करके करूँगी, ठीक है। इफ़ दिस एंगल इज़ एक्स, एंगल बी अगर एक्स है तो एंगल सी भी एक्स होगा। यहाँ लिख लेते हैं, लेट एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी इज़ इक्वल्स टू एक्स डिग्री। तो जितना जे है उतना ही वो हो गया। नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180, एंगल इज़ 100, एंगल बी हमने एक्स लेट करा है, एंगल सी इज़ ऑल्सो एक्स, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 100 डिग्री। ये बताया हुआ बेटा जब ऐड करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड होती हैं, इनकी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर क्यूब बनते हैं। राइट 2x एज इट इज़ बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Firstly solve this 100, take it to the other side, it become minus 100. After subtraction you will get 80 degree. So 2x is equals to 80 degree. x is equals to 2x के साथ multiply में है, it will go in division over 2. 2 1s are 2, 2 40s are 80. x is 40 degree. बैक टू द ट्राइंगल, एक्स हमने बी एंगल को एक्स सेलेक्ट करा था, ये कितना हो गया हमारे पास 40, इट मीन्स सी भी कितना हो गया 40 हो गया। हमने दोनों को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।